हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हो टेस्ट अक्रॉस के बारे में तो वीडियो में बने रहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस करके, है ना। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके देखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। इससे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट अक्रॉस क्या है, टेस्ट अक्रॉस क्यों किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। मान लो जाए आप चले गए कुत्ता खरीदने, सफ़ेद कुत्ता खरीदने आप चले गए दुकानदार के पास मार्केट में, है ना। तो और दुकानदार बोल रहे हैं कि ये 20,000 रुपये के हैं और एकदम प्योर हैं करके, ठीक है। और आप खरीद के ले आए, है ना। आप कैसे पता चला, मन में तो खटकता रहेगा कि प्योर है कि नहीं करके, है ना। तो कैसे पता चलेगा, इसी के माध्यम से पता चलेगा टेस्ट अक्रॉस करके। कैसे, आपको क्या करना होगा, सफ़ेद कुत्ता को सफ़ेद कुतिया के साथ शादी कराना होगा, ठीक है। और उन दोनों के बीच जो संतान आए, एकदम प्योर जो संतान आया होगा, है ना, या तो एकदम क्या होना चाहिए, प्योर काली होनी चाहिए या फिर एकदम प्योर सफ़ेद होना चाहिए। तभी आप 20,000 रुपये में जो खरीदे हो तो आपको संतुष्टि मिलेंगी। लेकिन उन्हीं बीच यदि उन दोनों के बीच में क्रॉस कराए और आने वाला जो संतान है वो चितकबरी रंग के पैदा हो गए तो समझ जाना आपके 20,000 रुपये लॉस हो गए, ठीक है। इसीलिए क्या कराए जाते हैं डियर स्टूडेंट, टेस्ट अक्रॉस कराए जाते हैं। हम लोग क्या किए थे, है ना। हाँ, तो टेस्ट अक्रॉस क्या होता है, टेस्ट अक्रॉस होता है एक वन पौधों में अप्रभावी वाले रिसेसिव प्लांट ना, अप्रभावी वाले जनक के साथ क्रॉस किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट अक्रॉस। जैसे कि मेंडल ने क्या लिया था, कैपिटल टी लिए थे ना, और स्मॉल टी लिए थे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ टाल प्लांट और ये हो गया द्वारका प्लांट, DWARA, द्वारका मतलब बौना पौधा। ये क्या है, पेरेंट्स है ना। ये हो गया मेल और ये होगा फीमेल। गैमेट बनाते समय दो में से एक बाहर निकल जाते हैं, है ना, बता चुका हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इन दोनों के बीच जो प्राप्त हुए इनके संतान क्या प्राप्त हुए हैं, टाल प्लांट प्राप्त हुए हैं, टाल प्लांट। अब क्या करना है, अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, क्या कराना है, क्या बोले थे, टेस्ट अक्रॉस जो है अप्रभावी लक्षण रेसेसिव प्लांट के साथ क्या कराना है, रेसेसिव प्लांट के साथ क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो रेसेसिव प्लांट कौन सा है, स्मॉल टी द्वारका प्लांट के साथ। तो उसके जो आने वाला संतान है क्या है, इन दोनों के बीच क्रॉस करा तो कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, एक दूसरा कैपिटल टी यहाँ से आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, है ना। अब इसके साथ स्मॉल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया। 25% ये प्राप्त हुए, 25% ये, 25 ये और 25 ये, 25 चमके 100, ठीक है। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड। 50% क्या हो गया, हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हो गए, हाइब्रिड। और 50% क्या प्राप्त हो गए, द्वारका। 50% द्वारका प्लांट प्राप्त हुए, ठीक है। अब 50 में से 50 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1:1। कहा था ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो है क्या आएगा, 1:1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग करके देखते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना, याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना है, 1:1 इसी प्रकार हम लोग करा के देखते हैं द्विसंकर क्रॉस में। द्विसंकर क्रॉस में आना चाहिए 1:1:1:1, है ना। इसे पिछले वर्ष असाइनमेंट में दिए थे, आप लोगों के जो सीनियर है उसको पूछ लेना, है ना। सीनियर दीदी या भैया बिल्कुल बताइए कि हाँ सही है, आया हुआ था ऐसे करके, है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं डाई हाइब्रिड में, है ना। इसको बिल्कुल याद रखना है ना, 1-2 पीढ़ी, इसको लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये पेरेंट हैं, ये गैमिट हैं, और है ना, और ये 1 पीढ़ी में ऐसे आए हैं और 1-2 पीढ़ी में ऐसा आया करके, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कराते हैं कैपिटल टी और कराते हैं टाल और राउंड, RR। डाई हाइब्रिड क्रॉस का बता रहा हूँ, ठीक है। और किसके साथ कराते हैं, स्मॉल टी
स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब ये हो जाएगा टाल और ROUND, है ना, टाल राउंड के साथ, और ये हो जाएगा द्वार्फ और रिंकल्ड साथ। इसके साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो दो में से जब गैमेट बनाते हैं ये क्या हो जाएगा, पेरेंट्स, है ना, एक कैपिटल टी यहाँ बाहर निकल गया और एक आर यहाँ से, और इसके जो स्मॉल टी और स्मॉल आर दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ, है ना, कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, तो आने वाला संतान जो है ये हो जाएगा गैमेट्स, और ये हो जाएगा A1 पीढ़ी। A1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, टार प्राप्त हुए, प्लांट जो है, और राउंड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अप्रभावी वाले जनक के साथ क्रॉस कराना है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, किसके साथ कराना है, स्मॉल टी और स्मॉल आर, यही है रेसेसिव प्लांट, ठीक। तो हम करा दो, दो बार लिख सकते हो, एक ही बार भी तो चलेगा, ठीक है। यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन इसका करा दो, है ना, तो क्या आ जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको बताया था ट्रिक जो है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर एक हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहाँ से है ना दोनों गैमेट सेम है इसलिए एक बाहर निकल जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर, इसमें केवल एक गैमेट बनेगा और इसमें केवल कितने, 4, ठीक है। अब क्या आएगा, इसके इन दोनों इसको इसके साथ क्रॉस कराना है ना, ये आ जाएगा, एक बार कराना है इसका, एक बार इसके साथ, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एक, अब इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, है ना, और स्मॉल आर के साथ, ठीक, इसके साथ कराओ स्मॉल टी ठीक, और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, इसके साथ इसका स्मॉल टी स्मॉल आर, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कितना आया, 1:1:1:1, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो हैं 1:1:1:1, 1:1:1:1 रिजल्ट आया, ठीक है। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1 आया है, बिल्कुल, है ना। ट्रिक भी बता दी है, गैमेट कैसे निकालना है, पिछले वीडियो में जाकर बिल्कुल देखिए, काम आने वाला है, ठीक। है ना, अब पढ़ेंगे हम लोग बैक क्रॉस पढ़ेंगे। बैक क्रॉस जो है A1 पीढ़ी में यदि आप किसी जनक, है ना, या तो आप रिसेसिव के साथ कराना चाहते हो, या फिर आप जो है डोमिनेंट के साथ कराना चाहते हो, प्रभावी अप्रभावी किसी भी जनक के साथ आप क्रॉस कराओ, है ना, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या लिए थे, कैपिटल टी और लिए थे स्मॉल टी, है ना, ये क्या है, पेरेंट, यहाँ से कैपिटल टी यहाँ से आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, इसको क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे, है ना। और दोनों के बीच क्रॉस किए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी आया तो उसको क्या बोलेंगे, A1 पीढ़ी, ठीक है। तो कैसे प्राप्त हुए, टाल प्राप्त हुए, है ना, इसको बार बार बता चुका हूँ। अब क्रॉस कराना है किसके साथ, या तो आप कराइए रेसेसिव के साथ क्रॉस करा सकते हो, या फिर आप क्रॉस कराइए कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ, तो आने वाला रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पास क्रॉस करा के देखें, ठीक है। हाँ, आप अगर है ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल डिब्बा बना के करा सकते हो, है ना। कैपिटल टी इधर रखो, स्मॉल टी इधर रखो, और स्मॉल टी यहाँ पास, स्मॉल टी यहाँ पास, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पर जो दोनों आए ना होमोजाइगस आए हैं, मतलब 50% इधर आया हाइब्रिड, है ना, 50% क्या आया, हाइब्रिड टाल, और स्मॉल टी ये भी 50% आया है, मतलब
क्या आया 50% जो है द्वारपाल प्योर है ना, प्योर आया है, द्वारप जो है द्वारप बाना प्लांट आए हैं। तो इसलिए इसका रेशियो कैसे हो जाएगा, वह रेशियो 1 जीनोटाइप या फिनोटाइप। इसी प्रकार ये तो हम लोग ले चुके थे रेसेसिव प्लांट है ना, जनक की रेसेसिव से, लेकिन अब इसी को ले लेते हैं हम लोग कैपिटल टी डोमिनेंट के साथ लेते हैं, तब कैसे आएगा रिजल्ट जो है। तो आप फिर से ऐसे डिब्बा बना लो ताकि गलत ना हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ऐसा रख दो है ना, रख दिए। कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से आया, सॉरी कैपिटल टी है ना, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी यहाँ से आया। तो जो दोनों हैं वो क्या क्या है 50% क्या आया प्योर टाल आया, और जो है 50% क्या आया द्वारप DWARF द्वारप टाल, सॉरी टाल क्या आया हाइब्रिड, ये प्योर आया और ये टाल है। तो इसका रेशियो कैसे आ जाएगा 1:1 जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बैक क्रॉस बोलते हैं। इसी प्रकार एक और वर्ड है क्या वैक्यूम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक, रेसिप्रोकल क्रॉस या वैक्यूम क्रॉस किसे कहते हैं। आप यदि रखना चाहते हो है ना, दो तरीके, एक तो क्या है कैपिटल टी मतलब ये हो जाएगा टाल प्लांट स्मॉल टी ये हो जाएगा द्वारप प्लांट। एक कंडीशन ऐसे रख सकते हो, इसको रख सकते हो मेल और इसको रख सकते हो फीमेल, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्लास ये हो जाएगा क्लास फर्स्ट, और क्लास सेकंड में कैसे रख सकते हो, क्लास सेकंड में रख सकते हो कैपिटल टी को है ना, ये क्या है टाल प्लांट, तो इसको रख सकते हो फीमेल है ना, और स्मॉल टी है और इसको रख सकते हो मेल, जस्ट अपोजिट है ना। इसको मेल रखा था अब यहाँ पास फीमेल रख रहा हूँ, इसको फीमेल रखा था अब यहाँ पास मेल रख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम क्रॉस या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस है ना। तो इस प्रकार ये हो गए। अगर वीडियो समझ आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर और कमेंट बिल्कुल करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू। एक बार जरूर देखना, एग्जाम में पूछा गया है, कभी भी नहीं भुलाओगे है ना, प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन। थैंक यू।